दोस्तों आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन बड़े विशाल डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां हुआ करती थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और तो और कुछ डायनासोर तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव माने जाते थे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ और वो कौन सी घटना थी जिसने इनका इस धरती पर से नामो निशानी मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाकर डायनासोर के उस अंतिम दिन को देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों करोड़ों साल पहले धरती का मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था। चारों तरफ सूरज की किरणें और ठंडी हवाओं के साथ साथ डायनासोर के चिल्लाने और चिंगाड़ने की आवाजें हुआ करती थी। ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी। तभी करोड़ों साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो एस्टेरॉयड अपनी बेल्ट से निकलकर सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता अगर यह एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बड़ा सा एस्टेरॉयड चांद के नजदीक से गुजरते हुए सीधा धरती के एटमॉस्फेयर में आ घुसा। और धरती के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही गैसेस की वजह से ये एक भयंकर आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर ही अटलांटिक ओशन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती पर टकराने से पहले ही कुछ जीव इसके चमकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। कुछ ही मिनटों में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के लगभग 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इस जमीनी टकराव की वजह से चारों ओर 11.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने लगा, जिसकी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने सारे कोल्ड वोल्केनोस को वापस से एक्टिव कर दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए। इन जमीनी खतरों से उड़ने वाले डायनासोर तो बच निकले, लेकिन ये तो महाविनाश की शुरुआत ही थी। विस्फोट होने के कारण लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे और वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही साथ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती की दूसरी तरफ मौत लेके आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण धरती पर मौजूद लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। साइंटिस्टों के मुताबिक विस्फोट होने के कारण धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था, जिसके कारण जो डायनासोर इस विस्फोट से दूर थे वो भी नहीं बच पाए। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि धरती की 90% से ज्यादा प्रजातियां जलकर खाक हो गई और जो 10% बच गए थे उनको भी इस प्रलय के बाद भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये प्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया था और वो प्रजाति थी मैमल्स की। अब मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए और डायनासोर के अंत के बाद इंसान कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं तो इस वीडियो पर 1000 लाइक जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।